Well, this is me, Amresh. I was thinking to do it from quite a long time. To record myself, to record my stuff, to record what I'm thinking, to record what I'm trying to, you know. So let me bring my chair. Stay tuned. Let me bring my water bottle. Okay. Just stay tuned with me, because uh, I'll just stay tuned. Huh? Yo, I'm back. Sri Radhe. Um, uh, so guys, I'm here to talk. I'm here to feel good. So what should I start off? What should I speak? I have nothing, just my diary. Okay, what do I do? What do I do? So where should I start off? Um, भाई सच बताऊं, सी हैव रिटन हियर, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बहुत अभागे होंगे, है ना। या तो प्रण को तोड़ा होगा, या फिर रण से भागे होंगे। um, इसे स्टार्ट करें क्या? तो लाइक हर इंसान जो जीवन में कोशिश कर रहा है कुछ नेक्स्ट लेवल करने का, हर इंसान जो ये चाह रहा है कि वो अपने कल से अपने आज को बेहतर करे, हर इंसान जो कंस्टेंट इवोल्यूशन के फेज़ में है, हर इंसान जो इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट, जो इकिगाई, मैं क्लास 11th में पढ़ा था इकिगाई, और अभी भी सेकंड टाइम पढ़ा हूँ, शायद थर्ड टाइम, क्योंकि लॉकडाउन में एक बार मैंने ये उसको पढ़ा था और मैं हर कंटेंट्स पढ़ता था और अपने स्टेटस को अपडेट करते रहता था। तो अभी फिर से जब पढ़ रहा हूँ, जब कुछ चीज़ें जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जब कुछ चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि ये पल भी गुज़र रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ भी स्थायी नहीं है जीवन में, कुछ भी स्टैटिक नहीं है जीवन में। आप जितने किसी चीज़ को होल्ड ऑन करने की कोशिश करते हो, आप जितने कोशिश करते हो कि रोक लूँ मैं किसी चीज़ को, मैं जाने ना दूँ अपने जीवन से, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो बॉन्ड हो, चाहे वो कोई रिलेशन हो, चाहे नो अमरीश, चाहे कोई भी चीज़ हो, आप चाहते हो कि मैं बांध के रख लूँ, आप चाहते हो कि, पर जैसे चेरी ब्लॉसम्स होता है ना, वो अभी सभी में लिखा था, मैं थोड़ा सेंसिटिव इंसान हूँ, तो जैसे चेरी ब्लॉसम्स होते हैं तो क्या होता है ना कि वो इंस्टेंटेनियस प्लेजर आप महसूस करते हो जब वो चीज़ें हो रही होती है। फॉर इंस्टेंस आपके जीवन में दोस्ती हो रहा होता है, आपके जीवन में दोस्तों से बात हो रहा होता है, आपके जीवन में कुछ बॉन्ड फॉर्म हुए रहते हैं, आपके जीवन में जब कुछ डोपामिन रिलीज़ होता है तो इंस्टेंटेनियस मोमेंटेरियस प्लेजर्स महसूस होते हैं, तो आप चाहते हो कि वो बने रहें आपके जीवन में। पर क्या होता है कि कुछ समय बाद, कुछ 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 अंतराल के बाद
जब आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो, जब आप अपने आप को एकांत पाते हो, जब आप अपने आप को ऐसा फ़ील करवाते हो, यार मैं चार दीवार में बंद हूँ, मेरे मेरे को रीच करने के लिए कोई नहीं है, मैं किसी को रीच नहीं कर पा रहा हूँ। वो फीलिंग का जो इस दरमियान मैं जो फ़ील कर रहा हूँ, मैं बॉबी सबे का मोनो आवारे के उसमें कह रहा हूँ कि यू कांट होल्ड ऑन टू थिंग्स। मीन्स you don't have a conscious control on something which is not under your control, so you should have conscious control on self in order to create something out of you, in order to produce some evolutionary things from you. Why am I speaking? Yes, you can hold on to things when things are mutual, in the sense I had great bonds till that I have the purest bond I can tell, मतलब literally अगर मैं उस प्रिय के संदर्भ में भी कहता हूँ, प्रिय इज नथिंग जस्ट एन होलसम रियलिस्टिक इमेजिनरी इल्यूजन नहीं है, इट्स समथिंग वेरी प्योर। तो अगर मैं उस संदर्भ में कहता भी हूँ, इट वॉज़ वेरी प्योर। मैं कुछ चीज़ों को जीवन में प्राइवेट रखना चाहता हूँ, इन द सेंस कि कुछ ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती है मेरे जीवन में, मेरे माता पिता बहन को छोड़कर कुछ ऐसा है नहीं ना। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, आई एम सून गोइंग टू बी 24 इन क्वाइट अ फ्यू मंथ्स। पहले पानी पी लेता हूँ। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने बहन के फ़ोन से। मेरा ये पूरा डेड हो चुका है यार, मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स गुम हो चुके हैं, नहीं खुलता है यार मोबाइल मेरे सब कुछ ये गुम हो चुका है, कार्ड्स वगैरह गिर चुके हैं। मेरे पास किसी का नंबर नहीं था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग दिस कीपैड। जस्ट माई मॉम कॉल्स मी हर दिन रात को, कहाँ हो? तो हाँ मम्मी आ रहा हूँ। इतना ही है बॉन्ड, इतना ही रिलेशन मेरे जीवन में है, इतना ही लोगों का। मैं क्या लिखता हूँ अपने डायरी में? वेल लेट मी टेल दिस। मेरा स्कूल डेज़ में मैं डायरी लिखा करता था। मैंने 11th-12th में पूरा 2 डायरी लिखी है। आप सोच सकते हो मेरे जीवन कैसा होगा फिर। मैं वैसे ही था, चंचल स्वभाव। मैंने वो गुम हो गई यार, वो इमोशन फेड अवे हो गया। मैं कभी भी जब इमोशन फील करता हूँ, इस चीज़ को इस यहाँ रखने की कोशिश करता हूँ, इस सारे इमोशंस को यहाँ प्रकट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अ लिटिल सैडनेस आई फील quite a few times in my life, and I want to record myself in order to just understand what this person feels like. I don't spell depression because I'm not in depression. I'm enjoying this part of mine. I'm just feeling my emotions. It's just the emotional spike within me. I don't have people to talk to. Even मतलब मेरे लाइफ का एक certain part ऐसा है, मेरे हर किसी से कम्युनिकेशन गैप है। मैं मेरा लाइक क्लोजेस्ट ऑफ द क्लोजेस्ट, मेरे जितने भी क्या 2-3 तो दोस्ती है मेरे, बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। हम लड़के भी हैं ना, तो हम बात नहीं करते, लेकिन उसे काफ़ी लोग रीच करते हैं, और मैं प्लीज़ उसका कुछ डिस्कस नहीं करना चाहता। प्राइवेसी होती है, उसके मल्टीपल बॉन्ड्स हो, कुछ भी हो। तो लाइक कि मैं एक चीज़ कहता हूँ, ठीक है? लाइक मैं जैसा हूँ ना,
मतलब देखो यार, अपना तो तारीफ़ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं जैसा इंटरनली मैं जैसा हूँ, अगर मुझे लाइफ में थोड़ा भी एक्सपोज़र मिलता है इन द सेंस कि इंस्टीट्यूशनल एक्सपोज़र, इन द सेंस कि आई गो समवेयर ऑफलाइन, आई रीच टू पीपल, आई कम्युनिकेट विद पीपल, आई गारंटी यू प्रिय, प्रिय इन द सेंस कि लव्ड वंस, प्योरेस्ट लव, प्योरेस्ट सोल ऑफ पीपल। भाई मैं इतना चंचल स्वभाव का हूँ तो कृष्ण के भक्ति ही, मुझे 2 हफ्ते नहीं लगते मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म करने में। राधा रानी का ऐसा कृपा हुआ कि मैं घर में बंद के रह गया, पर लाइक आई लुक गुड, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लुक गुड। मैं अगर कॉलेज का भी बात करूँ, चलो कॉलेज का बात कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड। कॉलेज का ही बात कर लेते हैं। तो लाइक सबको पता ही होगा कि मैं सिलीगुड़ी में रहता हूँ और यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न पीपल काफ़ी हैं, एंड यू नो मतलब इसे भी कन्फेस कर ही लेना चाहिए, कन्फेस इन द सेंस कि यार कम ऑन। तो लाइक यू नो नेपाली पीपल, ठीक है, काफ़ी ग्लोइंग स्किन्स होता है वो लोग का, काफ़ी चिकने चिकने गाल होते हैं ठीक है। देख भर भर के मेरे अंदर इमोशंस है, हार्मोनल चेंजेस से पूरा शरीर लथपथा गया है, समझ रहे हो, इतना एनर्जीज को प्रिजर्व कर लिया हूँ। आई मीन भाई प्लीज़ 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 श्री राधे। सो मतलब यू नो चलो इस इंस्टेंस को शेयर करते हैं, ठीक है। लाइक अब मैं ऐसे बात करूँगा, ठीक है, और आई विल पुट इन माई चैनल, ठीक है। तो मतलब छोड़ो यार, हाँ चलो ऐसे बात करते हैं। तो लाइक आई कॉलेज के दिनों के दरमियान ही एग्ज़ाम के समय ही फ्यू पीपल अप्रोच्ड जो मेरे पास में एग्ज़ाम दे रही थी। अप्रोच इन द सेंस कि आप कैसे इतना लिख लेते हो आप ठीक है, मतलब इतना याद हो जाता है क्या आपको, क्या पॉइंट्स लिखे हैं आपने। मतलब मैं आपको देख रही थी पूरे एग्ज़ाम, लाइक एंड यू नो एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये मेरे में खासियत है कि ये सब में होती है, भगवान जाने क्या सही है, राधा रानी जाने क्या सही है। तो आप ना वॉइस मॉड्यूलेशन से, यू नो व्हेन पीपल टॉक विथ यू देयर वॉइस लोअर्स, मॉड्यूलेशंस होते हैं वॉइस में, वो आपको फील हो जाता है कि वो ना आपको सड्यूसिंग आपको ट्राइंग टू मैनिपुलेट, लाइक उसके अपने ही रंग में मुझको रंग दे करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो लाइक शी केम क्लोज, शी स्पोक की, मतलब वॉइस उसका डाउन हो रहा था। मैं एक चीज़ कहता हूँ, मैंने इतने ट्राइबल ग्रुप्स या इतने कास्ट या इतने लोगों जनजातीय जीवनों से मैंने इतने संपर्क किए हैं ऑन फ्यू इंटरवल्स। मुझे ये नेपाली वाले जो है ना, इनमें सबसे अच्छी बात क्या है, जो रिस्पेक्ट दे गिव ना, हर सेंटेंस के पीछे हजूर जी या चीज़ों के प्रति सम्मान, सद्भावना, पॉजिटिवनेस मुझे इनमें दिखती है, दया करुणा मुझे इनमें दिखती है, हमदर्दी इनमें दिखता है, सिंपथाइज इनमें दिखती है, एम्पथाइज इनमें दिखती है, इसमें ठहराव महसूस होता है मुझे, क्योंकि वाई आई फेल्ट नाइस। वो एक ही दिन का इंस्टेंस था यार, मैं मैं सच बता रहा हूँ, मैं भी चाह रहा था यार लोग मुझसे बात करें, लिटरली भाई ऐसा तो फील ही होता होगा ना कि भाई मेरे भी 2-4 दोस्त, मैं भी डेली किसी ना किसी से बात करूँ, घर आता हूँ थक के तो यार किसी से कॉल पे बात कर लो, टेक्स्ट कर लो यार। पर महीने कोई रीच नहीं करता यार, या हफ्ते में भी बात किसी से होती भी है तो हाँ यार वो ऑकवर्डनेस रह जाता है, वो साइलेंस रह जाता है, बात में कोई ऐसा सेंसिटिव टॉपिक उठ जाता है तो साइलेंस दोनों में बन जाता है, वियर्डनेस बन जाती है कुछ दोस्त ऐसे।
फिर बात नहीं करते। खैर मैं आई लव माई फ्रेंड्स, तो मैं उसमें नहीं जाऊँगा। तो शी केम क्लोज थी, शी सी टुक माई नंबर। भाई मैं बहुत डैश इंसान हूँ, ठीक है, मैं सबको नंबर बांटते फिरता हूँ, भाई लो भाई हमसे बात कीजिए ठीक है। तो पहली बात तो ये है, जो तू टिकटॉक करती है, ठीक है नहीं, पहली बात तो ये है, मैं खुद के जीवन में काफ़ी व्यस्त हूँ। सुबह से उठने से लेकर रात में सोने तक सिर्फ आलसी इंसान। कोशिश करता हूँ कि मैं अपने जीवन में डिसिप्लिन रहूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को संभाल पाऊँ, कोशिश करता हूँ कि मैं अपने टू डू से स्टिक रहूँ, कोशिश यह भी करता हूँ कि मैं अपने आप को परिवर्तन के श्रेणी में ला पाऊँ, कोशिश यह भी रहता है खुद से कि मैं अपने आप को बदलाव के ट्रैक में ला पाऊँ, कोशिश ये भी रहता है कि मैं कुछ बढ़िया कर पाऊँ। कोशिशें हर दिन रहती हैं कि आज कल के कोशिश से कुछ बेहतर करेंगे। कोशिश यह भी रहती है कि कल की गलतियों को आज ना दोहराएंगे। कोशिश ये भी रहती है कि अगर कोई बात से मैं रूठ गया हूँ कल, तो आज उस बात को ना सोचूंगा। कोशिश ये भी रहती है किसी का अगर दिल दुखाया भी है तो आज मैं उसको समझा पाऊँ। लेकिन इस कोशिशों के दरमियान जो इमोशनल इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं ना, मैं कोशिश यह कर रहा हूँ कि मैं उससे भी निपट जाऊँ, उससे भी बाहर निकल पाऊँ। लिखना तो चाहता हूँ बहुत कुछ, पर लिख नहीं पाता प्रिय, क्या करूँ। यादों मैं फंसा के रह गया हूँ। मैं वही हूँ, मैं वही हूँ जो उस वक्त था। हाँ मैं आज भी वही हूँ, और कल भी वही रहूँगा। हालात कुछ और होंगे, जज्बात कुछ और होंगे, इमोशंस कुछ और होंगे। शायद मैं जो कल था वो मर गया है, शायद मैं जो आज हूँ वो नया आज हूँ, और जो आने वाला कल वाला मैं हूँगा वो शायद मैं नहीं हूँगा, वो कोई और मैं होगा। फिर उस मैं में तुम जब मुझे ढूंढोगी, उस मैं में जब तुम मुझे खोजोगी, तो शायद उस मैं में मैं ना फिर तुमसे मिल पाऊँगा। पर भूलना मत, मैं ही था, मैं आज मैं ही हूँ, और कल मैं ही रहूँगा। क्या बात। All power is within you and you can do anything and everything. स्वामी विवेकानंद। 12th January 1873, right? Shit. भाई मैं डेट भूल गया। बेसिकली ये रामकृष्ण मिशन से खरीदा था मैं। प्लेटफॉर्म नंबर 18, आनंद विहार टर्मिनल, दैट इज़ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। उसमें जब रेलवे मिनिस्टर ममता बनर्जी थी ना, उसके वहाँ पे एक रामकृष्ण मिशन का एक स्टॉल है, तो वहाँ से ये किताब सेकंड वाले पे रखा हुआ था, जिसके सामने ये कर्म योग भी था, ठीक है। तो बेसिकली ये लिखा है कि उत्कृष्ट जागृत प्रापर्ण वर्ण निबोधि था, मतलब उठो अर्जुन जागो और अपने कर्म के प्रति लगे रहो तब तक जब तक तुम्हें वो चीज़ प्राप्त ना हो जाए। अर्जुन, हे पार्थ, हे कौन्तेय, लगे रहो। और मैं विश्वास मानो, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ यार। थोड़ी ऐसा है कि तुम जीवन में अगर कुछ बन जाते हो, बनेंगे तो सब, या वो बन जाते हो तभी तुम इंसान कहलाओगे। क्या कुछ ऐसा है क्या कुछ ऐसा है? मतलब लिटरली अगर मान के चलो मैं कल की डेट में एक अच्छा इंसान बन जाता हूँ,
अच्छा इंसान तो हूँ मैं, कल के डेट में मैं कुछ भी बन जाता हूँ, ठीक है? तो क्या आपके पैरामीटर में मैं खड़ा उतरूँगा? मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ? ये सोसाइटी ही ऐसी है, जजमेंटल, ऑर्थोडॉक्स, पैट्रियार्कियल सोसाइटी। क्योंकि जब आप ओपन होते हो, लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि ये इंसान इंटेलेक्चुअली कैपेबल ऑफ एवरीथिंग, पोटेंशियली वेल डिफाइंड न्यूक्लियर, समझ रहे हो ना, एकदम प्रोकैरियोटिक ठीक है? मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ ना? यूकैरियोटिक एक्चुअली, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। खैर खैर खैर, मैं क्या कह रहा था? हाँ हाँ, तो स्वामी विवेकानंद जी का उत्कृष्ट ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो उनका जन्म कब हुआ था? मैं 1863 and peacefully passed away on July 4th 1902 in Belur Math, कोलकाता, कलकत्ता। तो हाँ, ये भी पढ़ रखा नहीं है, बट पढ़ने की चेष्टा कर रहा हूँ, समझने की चेष्टा कर रहा हूँ। क्या होती है ना, कई बार चीज़ें पढ़ लेते हैं, ठीक है, और पढ़ने के बाद हम उसको अपने जीवन में अलाइन नहीं करते हैं ना, तो फिर वो फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। जब तक तुम अपने केओस के अंदर अपने आप को अलाइन नहीं कर रहे हो, अपने आप को स्टेबल नहीं रख पा रहे हो, तो पार्थ तुम अनस्टेबल हो। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रॉपर्ली स्टेबल इंसान मानता हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने समय के 24 घंटे के 1440 मिनट के 86,400 सेकंड के हर एक सेकंड को, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बढ़िया कुछ करके रखा है, लेकिन मैंने सेग्रीगेट करके रखा है अपनी हर चीज़ को, अपने इमोशनल स्पाइक को भी एक जगह दे के रखिए कि यार रात के इस कालखंड में, इस समय के दौरान तुम इस चीज़ों को फील करोगे और इस चीज़ों के बारे में लिखोगे, अपने आप को प्रकट करोगे, अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करोगे, जो जीवन भर में करते आया हूँ। मैंने अपने इमोशंस को सप्रेस करते आया हूँ, मैं खुल नहीं पाया हूँ जीवन में, अच्छे बॉन्ड्स नहीं बना पाया हूँ, दोस्त बनाया भी हूँ तो मैं चीज़ों को क्लैरिफाई नहीं कर पाया हूँ, चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, लोगों से मिल नहीं पाया हूँ, खुल के अपने आप को प्रकट नहीं कर पाया हूँ, अपने पार्ट ऑफ वर्ल्ड को नहीं बता पाया हूँ। यार मेरी भी कुछ मजबूरी रही होंगी, मेरी भी, ऐसा नहीं है कि जीवन में कुछ डिसीजंस आप लिए हों, कुछ चीज़ें आप किए हों तो मेरी मजबूरी नहीं रही होगी। यार मेरा पार्ट ऑफ स्टोरी तो कोई सुना नहीं यार, सब जज करके चलेगा। चीज़ें हुई या नहीं हुई इसके बारे में मुझे तो बहरहाल उतना कुछ पता नहीं, लेकिन मैंने दोस्तों से जो सुने उसके प्रतिक्रिया जो मेरे ऊपर पड़ी, लोग जो डिस्टेंस होना स्टार्ट हुए, फिर मुझे समझ आया कि हाँ अमरीश, जीवन के हर मोड़ पे तुझे जीवन कुछ सिखाएगी, कुछ ठोकरें तेरे को ठोस बनाएगी, कुछ पत्थर तेरे को सिलवट्टे जैसे मतलब चिमड़ करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन इन सब के बीच तो ये मत सोचना कि ठोकरें मुझे क्यों ठोक रही है। याद रखना कि ठोकर पत्थर खाकर ही भगवान जैसा पूजा जाता है, लेकिन जो पत्थर ठोकर नहीं खाता है वो तलवों के नीचे पिसा जाता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। यार मेरे मन में कितनी बातें हैं ना बात करने को। मैं ऐसे कभी कभी सोचता हूँ, ठीक है, मैं इस सेल्फ टॉक के प्रोसेस में क्यों आ गया। यार मैं भी इंसान ही हूँ ना यार, एक पल के लिए सोच के देखो भाई,
अगर तुम मेरे पर्सनल लाइफ के फेज़ में आके मुझसे बात करोगे तो मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट हूँ, लाइक थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ। लेकिन एज इन पर्सन तुम मुझसे बात करोगे तो आई एम इंटेलेक्चुअली कैपेबल पर्सन। तुम्हें थोड़ा शिवर फील होगा मेरे से बात करने में, इन द सेंस कि मैं आपको, आई एम गुड एट डिबेट। मैंने स्कूल में काफ़ी डिबेट्स किए हैं। मैं अपने टाइम में ब्लू हाउस का कैप्टन भी था, पहले वाइस बना फिर कैप्टन भी था। वो भी क्लास 8 की बात कर रहा हूँ मैं, क्लास 8। आप जानते हो ना, एक स्कूल में 4 हाउस होते हैं, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, ठीक है। कुछ तो लीडरशिप क्वालिटी मेरे में भी होंगी और आज भी है, बस बंद के रह गया हूँ। तुम समझ रहे हो? तुम जस्ट कल्पना मात्र करके देखो यार, लॉकडाउन से मैं बंधा हुआ हूँ। मतलब मैं, इट्स माई फॉल्ट, मैं एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ, मैं विनम्र हूँ कि ये मेरी गलती है। मैं मान भी रहा हूँ कि मैंने कुछ जीवन में उखाड़ नहीं पाया, मैं कहीं निकल नहीं पाया जीवन में, मेरी गलती है, मान रहा हूँ पूरी तरीके से। मैं अपने आप को सिंपथाइज़ नहीं एम्पथाइज़ कर रहा हूँ। लेकिन सोच के देखो यार, अगर मैं कहीं निकल जाता, कहीं भी, लाइक लिटरली कहीं भी यार, कितना कुछ लाइफ में कर सकता था, सोच के देखो यार। लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि हे पार्थ, हे कौनते, श्रीमद् भागवत गीता मेरे यहीं पे, मेरे बुक्स भरती हैं यार। मैं दिखाऊं क्या? दिखाना चाहिए? थिंक अमरीश, दिखाना चाहिए क्या? अच्छा, थोड़ा सा तो दिखा ही सकता हूँ, लाइक भाई इधर उधर ज़्यादा दिख जाएगा, फिर क्या होगा? वीडियो डिलीट भी नहीं कर सकता यार मैं। दिखाना चाहिए क्या भाई? यही मेरा इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। मतलब मैं पता नहीं क्यों इतना डरता हूँ इन द सेंस कि यार पता नहीं, फ्लिप नहीं होता है ना। मैं यार कैसे दिखाऊं? छोड़ देता हूँ, नहीं दिखाता हूँ यार भाड़ में जाए, बहुत अजीब लगने लगता है यार, कुछ और दिख जाएगा फिर। अच्छा ठीक है, क्या बात कर रहा था मैं? खैर, मेरे पेरेंट्स सब बाज़ार गए हैं और मैं घर में अकेला हूँ, तो अभी मैं बात कर सकता हूँ। लाइक मेरे पेरेंट्स, लाइक मैं अपने माता पिता को बहुत सम्मान करता हूँ, स्नेह करता हूँ, और कुछ नहीं चाहता कि उनको कभी कुछ ऐसा फ़ील हो कि यार उनका नाम को मैं कुछ पल्यूट कर रख दिया, या मतलब उनको जो चीज़ पसंद नहीं है वो चीज़ मैं नहीं करता हूँ। जैसे उनको ये सब पसंद नहीं है, जैसे ऐसे सॉन्ग्स वगैरह सुनना, और तो ऐसे छिप के सुनता हूँ। लेकिन मेरी मम्मी काफ़ी पढ़ाई सेंट्रिक रही है, उन्होंने जीवन में उतना कुछ एजुकेशन लेवल पे कर नहीं पाई, लेकिन पढ़ाई सेंट्रिक रही हैं, अपना सर्वस्व लगा दी मुझको पढ़ाने में। और जस्ट वही रीज़न है मेरे अंदर स्पार्क करता है प्रिय, कि मैं अभी तक डेविएट नहीं हुआ। डेविएट इन द सेंस कि यू नो बेटर देन मी व्हाट इज़ डेविएशन कॉल्ड। डेविएट इन द सेंस कि मौके थे, और हर उस मोड़ पे जीवन का जब मुझे लग रहा था यहाँ से तो कुछ अच्छा फील कर सकता है, मैं वहाँ से स्टेप बैक कर लिया। ऐसा नहीं था कि लोग मुझे रीच नहीं करते थे फ्रॉम स्कूल डेज़। मैं ये सच बता रहा हूँ, ये यहाँ पर है, मुझे लेटर्स रिसीव होते थे। मुझे क्लास 11-12 में कुछ स्टूडेंट्स थे, मुझे लेटर्स देते थे। तो मैं एक नंबर का डैश इंसान था यार। मैं पढ़ता था, मुझे बड़ा मज़ा आता था, मैं एक नंबर का फ्लर्ट। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे खुद विश्वास नहीं होता मैं कैसे चेंज हो गया। भाई तुम्हें विश्वास नहीं होगा मेरा कोर कैसे सही हो गया। मैं खुद इंटरनली बहुत चेंज हो गया हूँ, मुझे खुद विश्वास नहीं होता यार। श्री जी की कृपा है, राधा रानी की कृपा है, और एक मतलब लाइक कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए पार्थ? ओके हाँ, कह देता हूँ। तो लाइक मतलब ऐसे मैं गीता का, जैसे मेरे लैपटॉप पे भागवत गीता का PDF है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक नंबर का डैश इंसान हूँ। एक श्लोक प्रतिदिन पढ़ना है, ठीक है। मतलब मेरा ऐसा है कि नहा धोआ कर अगर मैं बैठा हूँ, पूजा हो नहीं हो, भागवत गीता निकालनी, एक श्लोक पढ़नी है।
पढ़ने इन द सेंस कि बाकायदा उसका मीनिंग तक पढ़ना है। तो ऐसे पढ़ते-पढ़ते कोई एक श्लोक पढ़ा था, उसमें लिखा था कि यार हर चीज़ ना भगवान की इच्छा से होता है, हम ना कठपुतली हैं इन द सेंस कि अगर तुम थोड़ा तामसिक जीव हो तो भाई यहाँ से कट जाओ, ठीक है? क्योंकि तुम्हारा मेरा बॉन्डिंग हो ही नहीं सकता। भाई लिटरली जो भाई मेरा तुम्हारा बॉन्डिंग हो ही नहीं सकता। भाई तुम अगर रिलीजियस नहीं हो, तुमने अगर गीता नहीं पढ़ी है, इन द सेंस कि भाई मैं ऐसा नहीं है कि मैं रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ, ऐसा है कि मैं पर्सनल लाइफ की बातें कर रहा हूँ यहाँ। प्लीज़ उसको कॉन्टेक्स्ट में मत जोड़ना कि यार ये इंडिविजुअल लेवल पे ऐसा डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। भाई मैं हर रिलीजन्स के साथ संवेदना शेयर करता हूँ, हर रिलीजन्स के साथ मैं हूँ। आर्टिकल 28, 25 to 28 हमें वो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है टू फॉर्म रिलीजन्स, टू यू नो टैक्सेस वगैरह वेवर रहता है। अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को आप क्या नाम है, आप बढ़ाने का उतना देता है टू फॉर्म व्हाट यू कॉल, तो ये सब देता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं सबके साथ हूँ, पर मैं अपने जीवन में कह रहा हूँ कि अगर तुम अगर रिलीजियसली अलाइंड नहीं हो श्री जी से, तो भाई तुम मेरी बातों को नहीं समझ पाओगे, तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ पाओगे। मेरी पीपल से दैट थोड़ा फेमिनिन एनर्जी है तेरे पास। भाई मैं तेरे को एक बात बोलता हूँ, बुरा मत मानियो। पर्सनल लाइफ से तू मेरा प्रोफेशनल लाइफ को जज मत कर। प्रोफेशनल इन द सेंस कि प्रोफेशनल में कुछ नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भाई बड़ा कोई खल्ली हूँ, फ्रीलांस कर रहा हूँ, भाई कुछ ऐसा नहीं हूँ। प्रोफेशनल मतलब कि मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं डबल मास्टर्स कर रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, और अपने हिस्ट्री में, और लाइब्रेरी साइंसेस में भी बैचलर्स कर रहा हूँ, सर्टिफिकेट कोर्स भी कर रहा हूँ। तो ऑल टुगेदर 5 डिग्रीज़ का चीज़ें कर रहा हूँ मैं। तो अपना जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ भाई, मैं शो ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है यार, खुल के बात करते हैं ना यार। रिकॉर्डिंग करने का मतलब क्या हुआ कि मैं अगर खुल ही नहीं पाया लोगों से, ठीक है, तो मैं जो भी कर रहा हूँ यार, जो भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ, तो अगर तुम मुझसे उस लेवल पे बात करोगे तो आई कैन बी समवन हु कैन डिफेंड माई सेल्फ एंड डिफेंसिव अटैक कर सकता हूँ मैं। पर मैं अपने दोस्तों से एक स्टेप नीचे ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप जब उस लेवल पे पहुँच जाते हो ना, तो फिर क्वेरल स्टार्ट होता है। और मैं चाहता हूँ मैं दबा रहूँ, मैं अपने दोस्तों को ही ऊपर रखूँ कि वो मुझे सप्रेस करे, क्योंकि वहीं पे अच्छा फील होता है यार। आप समझ रहे हो, वहीं पे अच्छा फील होता है। जब आप कोई बैटल हार जाते हो ना अपने पर्सनल लाइफ में, असली जीत विजेता आप ही होते हो, क्योंकि आपने अपनी हार स्वीकार की इसलिए ताकि वो जीत पाए, क्योंकि आपको उससे स्नेह है। आप अपने दोस्तों से बॉन्ड नहीं तोड़ना चाहते उस सेंसिटिव टॉपिक पे, इसीलिए आप चुप हो जाते हो। यू स्टार्ट टू साइलेंस योरसेल्फ, क्योंकि आपको पता है उस लेवल पे बॉन्ड ब्रेक होगी। और मैं नहीं चाहता कुछ एक्सटर्नल रीजंस की वजह से बॉन्ड ब्रेक हो, क्योंकि आई लव माई पीपल यार। जब कोई नहीं था ना, तो वो बंदा था मेरे साथ, ठीक है, उससे मैं अपना बहुत कुछ शेयर किया। तो अपने दोस्तों में मैं शांत हो जाता हूँ। आई टुक अ स्टेप बैक, कहीं फाइट नहीं करना, कहीं झगड़ा नहीं करना है, चुपचाप पीछे हट जाऊँ, क्योंकि मैं दोस्ती को ब्रेक नहीं करना चाहता यार, उस चीज़ के लिए जो कभी बॉन्ड फॉर्म हुआ ही नहीं, या हुआ भी है तो भगवान जाने। इसमें पूरी मेरी गलती है, क्योंकि मैं कभी खुला नहीं, मैं किसी से बात किया नहीं, कहीं गया नहीं, कहीं से किसी से मिला नहीं, इन द सेंस ऑफ इट्स अ पैराडॉक्स बेसिकली टू क्रिएट अ बॉन्ड। यू आर गेटिंग ना माई पॉइंट। भाई मैं 23 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैं 24 गोइंग टू बी 24। भाई अगर मुझे इमोशंस फील हो रहा है ना, तो भाई मैं प्रॉपरली काम करने वाला इंसान हूँ। भाई लुक एट मी, डोंट आई लुक गुड? भाई कॉलेज में पढ़ता ना यार, 10-20 लड़कियाँ एकदम फिदा हो जाती मेरे को। लुक हाउ कूल आई लुक, हाउ फाइन आई एम, है कि नहीं? मेरे एक दोस्त जोकिंगली मेरे को काफ़ी समय आगे बोला था, अब नहीं बोलता है। क्यों पता है? क्योंकि खैर वो जो भी बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, जो भी इमोशंस उसे भी फील हो रहे हैं, आई रिस्पेक्ट। बोला था भाई तेरे में कुछ गलती है नहीं, तेरा समय थोड़ा ख़राब चल रहा था। अब नहीं कहता है, अब कहता है लाइफ इज़ अनफेयर। भाई लाइफ इज़ अनफेयर व्हेन यू टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट।
Don't get me wrong. When you don't defend, when you try to take away everything from, if I had something with me, भाई मैं अकेला शांत इस बंद कमरे में रहता हूँ, सोचता हूँ, मैं जानता हूँ इल्यूजन डिल्यूजन ये सब क्या होती है, मैं जानता हूँ अपने थॉट्स को अपने अंदर रखना क्या होता है। मैं इसीलिए अपने आप से बात करना चूज़ किया, मैं इसीलिए अपने आप को खोलना शुरू किया, क्योंकि मुझे भी पता है, मैंने कुछ किताब पढ़ी है, मास्टर और इमोशंस, मैंने हॉस्पिटल में पढ़ा था। मैं किताब का एक लाइन सुनाता हूँ, द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। मैं 3 किताब यहीं रखता हूँ, पता है, 3 इम्पोर्टेंट किताब, 3 एक्चुअली 4 एक्चुअली 5 एक्चुअली जॉन एलिया को लेके 6। देखो एक तो ये नाम हट्टा है, बेसिकली इसमें क्या है ना कि मतलब इसको मैं कितना बार पढ़ चुका हूँ यार। यहाँ तो ये निकल रहा है, ये क्या नाम है, श्री श्री गुरु अष्टवक्र। ठीक है भाई, मेरा ये एक्चुअली फेवरेट है। ठीक है, मैं इसको नरेट करूँगा, ठीक है, प्लीज़ 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 प्लीज़, हाँ ना प्लीज़ इसको रीड। तो एक तो है विंग्स ऑफ फायर, एक तो ये मेरा टिकट है, कैंसिल टिकट। आज मैं दिल्ली जाने वाला था 8:30 बजे, 15 अगस्त 2026, 15725। नहीं गया कि मेरे पापा का तबीयत पिछले 1 हफ्ते से बहुत ख़राब है ना। कल 1 हफ्ते से बहुत ख़राब, मतलब अचानक परसिस्टेंट फीवर, 2-2:30 बजे उठ जा रहा था। तो लाइक अभी पिताजी ठीक है, पता है मैं लिटरली मैं सिर्फ एंटीबायोटिक से ठीक हो गया, विश्वास मानो। मतलब अब छोड़ो यार, पायरेजिक 650 से नहीं हुआ था, तो बॉडी वेट का इंटू 15 करना होता है ना। तो पापा इज़ माई लाइक 72, तो इंटू अगर 15 करता हूँ तो 1090 ऐसा कुछ आता है। तो 1000 mg का पैराजिक, मतलब वो पैरासीटामोल खिलाया, और साथ में मोन्टोक्लास्ट समथिंग लाइक दैट। तो एलर्जी वगैरह उससे तो ठीक हो गया। फिर लाइक डेक्साइल वो था, वो अपना कफ सिरप वगैरह। फिर उससे भी क्या है कि पूरा ऐसे दर्द वर्द हो रहा था, गैस वैस भी हो गया था। उसके बाद एंटीबायोटिक विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन अब नहीं देता है जन औषधि केंद्र से। तो एंटीबायोटिक खाए, विश्वास मानो 1 गोली में ठीक हो गया। जो 1 हफ्ते से ठीक नहीं हुआ था, 1 एंटीबायोटिक में ठीक हो गया। और फिर मतलब उन डॉक्टर ने पूरा 10 दिन का दिया है, पता है, TDS करके 3 है। और उसके बाद मैं प्रिस्क्रिप्शन पढ़ा तो उसमें प्रोबायोटिक्स भी था। मतलब अगर एंटीबायोटिक्स खा कर तुमको अगर लूज मोशंस होता है तो प्रोबायोटिक्स भी दिया है कि ताकि उसको तुम न्यूट्रलाइज़ कर पाओ। ठीक है, तो मैं बोला कि यार इससे प्रोबायोटिक्स नहीं लेते हैं, छोड़ देते हैं, एंटीबायोटिक्स को ही मतलब दिन में BD करके चलाते हैं, ठीक हो जाएगा। भाई BD छोड़ो, B होकर फिर D नहीं हुआ वो। ठीक है, पर पिताजी को मतलब ऐसे सिंगल करके मैं चलाऊँगा 5 दिन, 5 दिन TDS नहीं तो 5 दिन BD चलाऊँगा। बड़े शरीर कमज़ोर हो, लेकिन वो बॉडी में रहना चाहिए ना, क्योंकि लाइक ऐसे नहीं कहना चाहिए, पर मेरे पिताजी को ना कुछ भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं है ना मुझे। मैं तो लिटरली मैं ना ऐसे मुझे थोड़ा सा फटीक वगैरह हो रहा था, तो मैं लास्ट संडे ये ठीक है, बेसिकली इट्स नॉट मल्टीविटामिन, इट्स B कॉम्प्लेक्स कैप्सूल्स। तो मैं रिसर्च कर रहा था विटामिन, शायद कौन सा यार, कोई तो एक विटामिन है, ठीक, विटामिन B4 B5 कुछ तो ऐसा है। ठीक है, उससे फटीक वगैरह या कुछ ऐसा ठीक होता है। ठीक है, पूरा रिसर्च किया, ठीक है, पूरा रिसर्च किया, मेडिटेशन वगैरह करता हूँ मैं। भाई मेरे को थोड़ा सा ऐसा लिटिल सैड महसूस हो रहा था, तो मैं ये खाया। लाइक मैं पूरी लाइफ में मैं क्या दवाई खाया हूँ। मैं पैरासीटामोल साल में 1-2, मेरे को साल में 2 बार बुखार फिक्स है। एक तो ठंडे के टाइम में होता है, ठीक है, एक वेदर के वजह से, और एक ऐसे गर्मी के टाइम में।
वो फिक्स, मतलब एकदम 100% होना ही है। बुखार साल में 2 बार होगा ही, और एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है। मेरा बुखार 5-6 दिन तक चलता है, ठीक है। तो ये खाने के बाद ना मेरे अंदर तो एनर्जी पूरा भर के आ गया, फिर इससे तो ठीक हो गया ये कैप्सूल्स। तो आई कंसिडर, जब मेरा एग्ज़ाम होता है ना, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले मैं खा लेता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा नॉकटर्नल इंसान हूँ। तो खैर वो बात छोड़ देते हैं भाई, ये भी बात मेरे अंदर मन में थी, ठीक है। लाइक दिस इज़ विंग्स ऑफ फायर, पार्ट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी, डॉक्टर जोसेफ मर्फी। ये तो काफ़ी मतलब मोस्ट रिकमेंडेड किताब है, पढ़ना चाहिए। तो मैं आर्ट ऑफ बीइंग अलोन का एक मैं चीज़ बताता हूँ। आर्ट ऑफ बीइंग अलोन में लिखा है ना कि मतलब ये किताब इतना अच्छा है लिटरली, ठीक है। मतलब मैं किताबों पे ही चर्चा करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट समवन कि मैं उससे किताबों का ही बात करूँ, बैठ कर ठंडी ठंडी हवाएं, और ठीक है, लाइक लिटरली मतलब ऐसा होता है ना कि दिल में ऐसे धक धक लगता है जब कुछ ऐसा पढ़ लेते हो कि भाई ये तुम्हारे ईगो को क्लैश करता है, ठीक है। तो लिखा है पार्ट 1, टर्निंग योर लोनलीनेस इनटू सॉलिट्यूड। सो सॉलिट्यूड बेसिकली इज अ फीलिंग वेयर यू enjoy योर प्रेजेंस इन एवरीवन्स एब्सेंस। कहने का मतलब है कि तुम अपने गोल के लेकर अलाइंड हो, और फिर तुम अपना काम को कर रहे हो, और तुम उसमें ही अपने आप को एंजॉय कर रहे हो, अपने एम्प्टीनेस को एंजॉय कर रहे हो। बेसिकली वॉबी सभी का एक एक्सटॉर्टेड वर्जन ये है सॉलिट्यूड। एंड लोनलीनेस इज व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग एम्प्टी इनसाइड, एम्प्टी इन द सेंस कि एवरीवन इज देयर बट देन ऑल्सो यू आर फीलिंग एम्प्टी इनसाइड। सो आई एम समवन like I don't talk with anyone, in the sense I don't have people to reach out to, so I have started feeling empty, ठीक है। तो मैं चीज़ों को enjoy करने के लिए मैं चीज़ों को पढ़ता हूँ, ठीक है। दिस आर माई बुक्स। मैं ये सब का न्यू वर्जन लिया हूँ फिर से पढ़ने के लिए, ठीक है। तो उसमें लिखा है कि स्टॉप रोमांटिसाइजिंग लोनलीनेस, ठीक है, यू नो। ठीक है, लाइक मेरे को सब याद आ रहा है कि भाई मैं रोमांटिसाइजिंग कर रहा था लोनलीनेस को, लाइक पूरे 5 साल, पूरे 5 साल नहीं यार, 2020 से ना 2026 हो रहा है। फॉर ऑफ कोर्स रीज़न आई फेल्ट इमोशंस and it's not a crime. My friends my friends made me feel that it's a crime. It's a crime. Like you felt emotion, it's a crime. भाई मैं उधर नहीं जाऊँगा, मैं थोड़ा सा मेरा मूड ख़राब हो जाएगा। It's not a crime, come on, it's not a crime. I always want acceptance from people. Like literally when I had why the dash happened with me. It's not with me, with people, they consciously starting distancing, so I mean leave that thing, will not go. भाई मैं अपने जीवन में खुश हूँ, खुश इन द सेंस कि खुश रहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लिखा है कि स्टॉप रोमांटिसाइजिंग लोनलीनेस, और मैंने शायद यही किया है। द पेन ऑफ हाइडिंग योर ट्रू सेल्फ, how to be you, the love for solitude, turning your solitude into growth period, practice the art of being alone. Why shall I want to create bond, but I want to create dash bond, James Bond. Turn your loneliness into your growth period. भाई मेरे अंदर इतना एनर्जी है ना, इन द सेंस की एनर्जी, इन द सेंस की यू अंडरस्टैंड, वो डैश वो बैडेस्ट कैरेक्टर भी है मेरे अंदर भाई। यू नो मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मैं हाइपर एक्टिव ऑर्गेनिज्म हूँ, इन द सेंस कि मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। अच्छा इंसान हूँ इन द सेंस कि एज अ फिलंथ्रोपिस्ट अगर तुम सोचो तो मैं एक अच्छा इंसान हूँ। आई थिंक अबाउट पीपल, आई सिंपथाइज, आई एम्पथाइज, आई वर्क फॉर देम, आई थिंक अबाउट देम कि मैं दूसरों के जीवन में कैसे अच्छा कर सकता हूँ, हाउ आई कैन सर्व पीपल, हाउ आई कैन सर्व माई नेशन, हाउ आई कैन पुट नेशनल इंटरेस्ट एट फर्स्ट देन माई ट्रू सेल्फ इंटरेस्ट। तो आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन जहाँ मेरा अच्छा चीज़ कैरेक्टर छुपा है। बैड कैरेक्टर इन द सेंस कि भाई आई certainly think
बैड, आई मीन भाई मैं थिंकिंग लेवल पे भी तो गंदा सोच रहा हूँ ना, तो भाई मैं अच्छा कैसे हुआ? तुम समझ रहे हो? मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मैं आई डोंट वांट टू लाई माई पीपल। भाई मैं ना कंटिन्यूंस को प्रैक्टिस करने के टाइम भी और सेलिब्रेसी को मेंटेन करने के टाइम भी, उस टाइम भी मैं थॉट लेवल पे भाई मैं अगर कुछ ऐसे दृश्य देख लेता हूँ इन द सेंस कि भाई मोबाइल मैं क्यों, मैं आई एम नॉट एनीवेयर, मैं फेसबुक पे नहीं हूँ, इंस्टा में नहीं हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ, मैं यूट्यूब में ही हूँ, क्योंकि मैं वहाँ मेरा वो ब्रेक हो जा रहा था, ठीक है। तो भाई मैं थॉट लेवल पे गंदा सोचता हूँ भाई, मैं आई एम सॉरी टू माई सेल्फ, बट ठीक है ना भाई, आई एम ह्यूमनली ह्यूमन, एंड इफ़ यू आर ह्यूमन it's quite obvious you think about things, and it's not a crime, it's not a crime अमरीश, प्लीज़ थोड़ा सेंसिटिव हूँ मैं, थोड़ा इमोशनल भी हूँ, but it's not a crime. I just needed someone whom I can share my thoughts with, whom I can feel me, whom I can feel my emotions acceptably, where I could genuinely, where I could form bond and feel good things, feel good emotions, feel nice about myself, feel nice about my generous curiosity of evolution, where I could share my thoughts of self-defining myself, where I could share my research works, in the sense, छोड़ो यार साइंस एंड टेक को तो भूल ही जाओ, वो जीवन का एक पार्ट था, छूट गया मेरे से, स्कूल डेज तक ही सही था, वहाँ मैं नहीं कुछ डिस्कस करना चाहता, मेरा जीवन अब आर्ट्स हो चुका है। पता है अर्जुन नहीं बनते अगर उसे कृष्ण नहीं मिलते, ये मेरा मानना है। एकलव्य भी सेम था, घर मेरे दोस्त इस पे डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं। अर्जुन को सारथी का आवश्यकता थी, विवेक मूर्ति का लाइन है, फॉर्मर सर्जन है यूनाइटेड स्टेट्स में, इसका भी मैं बोलता हूँ। बट यू नो अर्जुन को सारथी की आवश्यकता थी जो उसको समझा पाए, ठीक है, चाहे ऑब्जर्विंग द बैटल फील्ड से हो, जहाँ अर्जुना जी को मतलब लेकर गया और फिर एविडेंस कराया गया कि देखो, मतलब वो तो धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेद युद्धव मामा का पांडव शिव की मित्रवत संजय, ऐसे करते करते अपना चीज़ें स्टार्ट होती है। जब बताया जाता है कि देखो यार ग्राउंड पे क्या हो रहा है, थोड़ा मुझे भी वो संजय बताइए, धीरे धीरे अर्जुन जी को बताया गया कि देखो यार जो आपके सामने है वो आपके अपने ही हैं, लेकिन क्या ये धर्म के साथ है, इन द सेंस कि मैं भी जब मैं भागवत गीता पढ़ रहा था ना, मैं भी ऐसे फील कर रहा था, देखो यार अमरीश, यू आर नाइस पर्सन, तेरे में कोई गलती नहीं थी भाई, समय थोड़ा सा ख़राब हो गया, इन द सेंस कि यू वर यू ओनली, बट सी द पीपल इन फ्रंट ऑफ यू, दे वर योर पीपल, what they did in times of atrocities, what they did in times where you need some moral support, what dash they did, in the sense कि not my anyone's close, मतलब in the friends वाले में ही कह रहा हूँ, जहाँ तुझे सपोर्ट करनी चाहिए थी, जहाँ तुझे चीज़ों को ऐसे पोर्ट्रे नहीं करनी चाहिए थे, उन लोगों ने क्या किया, डिस्टेंस कर लिया अपने आप को, इन द सेंस कि भाई मैं थोड़ा डैश हूँ, चैलेंज हूँ, भाई मैं इंटेलेक्चुअली इतना कैपेबल हूँ आपसे, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इन ऑल मैनर, मैंने जैसे अपने आप को स्टेबल रखा है ना, मैंने अपने फैमिली को जैसे बांध कर रखा है ना, मैंने अपने स्कूल डेज से अपने आप को जैसे इवोल्यूशन के पीरियड में भी अपने आप को ठीक रखा, सस्टेन कर पाया, भाई वही मेरे लिए जीत थी जीवन से, वही मेरा पीक लेवल ऑफ संघर्ष था उस वक्त, ठीक है। तो जो था वही था यार, जहाँ मुझे समझने की आवश्यकता थी, जहाँ मेरे लोग मेरे थे, मैं आई कुड 110% अश्योर यू माई पीपल वर माइन, इन द सेंस कि येस आई फेल्ट देम माइन, मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई इट वॉज समथिंग क्राइम और समथिंग, इट वॉज समथिंग बैड विच आई वॉज डूइंग, इट वॉज समथिंग unacceptable it was doing, it was something when people made me realize कि अमरीश this is not something good, this is something dash challenged people do, oh dash
Just think, you have utter no shame when you tell this. Well, it's okay. एंड ये चीज़ कल्पना पे आधारित नहीं है. कम ऑन, मैं काफ़ी कॉन्शियस पर्सन हूँ. व्हेन आई स्पीक विद एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, विद डेट एंड टैक्ट टू इट. इट्स नॉट कि भाई मैं कोर्ट में फाइट कर रहा हूँ, एविडेंस खेल रहा हूँ, बट इट्स समथिंग विच इज़ वेरी नाइस. एंड इफ़ यू आस्क दैट फ्रेंड ऑफ माइन, भाई ऐसा हुआ है क्या, पर्सनली ही विल टेल यू, यस इट हैज़ हैपेंड. पर ही वॉज बाउंड टू टेक अधर्मा, है ना. अब्दुल कलाम जी, देख रहे हैं ना जीवन में क्या हो गया है. पर इनके किताब से सीखा हूँ मैं इनके बारे में इतना कुछ बता सकता हूँ जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे. मैं हृदय के करीब इन लोगों को क्यों रखता हूँ पता है, क्योंकि इनको पढ़ के मैं अपना दिन को काटा हूँ. इनको पढ़ के मैं अपने आप को स्टेबल रख पाया हूँ. इनको पढ़ के मैं अपने आप के मोटिवेशन को सस्टेन कर पाया हूँ. इनको पढ़ के मेरे अंदर का वो इग्निशन टेम्परेचर अभी भी लिट अप है कि हाँ अमरेश, कोई बात नहीं यार, दिस ऑल आर टेम्पररी इमोशंस. परमानेंट क्या है? परमानेंट इज तेरा वो थॉट प्रोसेस कि कुछ बढ़िया करना है जीवन में, वो परमानेंट है. तेरा वो सोचना कि हाँ यार जीवन में हार नहीं मानना है. जीवन में जब तक लिख रहा हूँ जिंदा हूँ मैं, ये मेरी कविता है, मैं बहुत बड़ी कविता लिखा हूँ इस पे. जब तक मेरे विचार जिंदा है, जिंदा हूँ मैं, जब तक मैं लिख रहा हूँ जिंदा हूँ मैं, जिंदा है मेरी सोच, मैं और तुम प्रिय, जिंदा रहेगी ये चीज़. जिंदा है वो हर चीज़ जो मेरे साथ हुई है, जिंदा है. प्रमाण हूँ मैं इस चीज़ का, प्रमाण है मेरी सियाही, प्रमाण है मेरी ज़िंदगी, प्रमाण है हर चीज़, प्रमाण है हर चीज़. और जब तक सूरज है, जब तक चाँद है, जब तक मेरे अंदर वो ईंधन है, जब तक कलम में सियाही है, जिंदा हूँ मैं, जिंदा है मेरी सोच, मैं और तुम प्रिय, जिंदा है मेरी सोच. तो मैं लिखता हूँ, लिखने का कोशिश करता हूँ, कुछ नहीं तो प्रयास तो करता हूँ जीवन में कुछ बढ़िया करने का. और जब तक प्रयास जारी है, जिंदा हूँ मैं, जिंदा है मेरी सोच, मैं और तुम प्रिय. तो मैं ऐसे इस संदर्भ में काफ़ी सारी चीज़ें लिखा हूँ. मैं गलत नहीं था कहीं, ना तुम गलत थी. मैं गलत नहीं था कहीं, ना तुम गलत थी. था समय थोड़ा सा गलत, स्थिति नहीं थी अनुकूल मेरी, पर मैं जिंदा था, मेरी विचार जिंदा थी और तुम जिंदा थी प्रिय. तो जब तक मैं लिख रहा हूँ, जब तक मेरी कलम में सियाही है, जिंदा हूँ मैं और तुम प्रिय, जिंदा है मेरी सोच. क्योंकि मैं खुद से हार नहीं माना हूँ. मुझे पता है कि इमोशंस इंस्टेंटेनियस है. रिचार्ज करने को बोल रहा है, रिचार्ज भी नहीं है. ऐसा नहीं कि पैसे नहीं है, ऐसा है कि मैं करवा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ थॉट प्रोसेस में हूँ. मैं कुछ ऐसे सोच में चल रहा हूँ जहाँ मतलब ये दूसरा नंबर का आ रहा है, ठीक है, जिस नंबर को मैं सीम तोड़ के फेंक चुका हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे कुछ ऐसा फील हो गया जो मैं जीवन में कभी फील नहीं किया था. मुझे सच में डिस्पर्सन हीट किया था. मैं कैसे बाहर निकला हूँ? मैं शायद 72 घंटा तक आई थिंक सोया वगैरह नहीं था. कोई पूछा, कोई रीच करने आया, कोई पूछा हाल खबर, डिस्टेंस हो गए. भाई तुझसे बात नहीं करना है, मना है, नहीं बात कर सकते, आई कांट टॉक विथ यू. कोई क्लैरिफिकेशन अब नहीं दूंगा इस चीज़ में. बस इतना है कि मैं था, मैं हूँ, मैं रहूँगा. ये है मेरी सोच, ये हूँ मैं. जो तुमको दिख रहा है, जो मैं बात कर रहा हूँ, ये है मेरी इमोशंस जो फूट के बाहर आ रही है. मैं तुम में मेरे को ढूंढ रहा था, और मैं खुद को तुम में पा लिया था. मैंने खुद को तुम में जिया था. दिन जा रहे थे, पल कट रही थी, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हूँ वहाँ. मेरे ख्याल जिंदा थे, मैं जिंदा था. मैं लिख रहा था इस सोच से कि मैं जिंदा हूँ.
पर शायद उसने मार दिया। और भी इस वाइटल स्टेज में जाकर, इस पॉइंट पे जाकर जहाँ मैं अपने आप को सिंक्रोनाइज़ करके अपनी चीज़ों से अलाइन था, अपनी श्री जी की कृपा से अपने आप को संभाल रहा था, उस पॉइंट पे जाकर, उस वाइटल पॉइंट में जाकर उसने पूरा, मतलब पूरा जो होता है ना, ऐसे स्पाइन में हिट किया कि स्पाइन से वो कट गया यार। सीएनएस कंप्रोमाइज़ हो गया ऐसा लग रहा है, पीएनएस पूरा हिल गया, काँप गया, नीचे से नम हो गया। मैं सच बता रहा हूँ, जब आप इन्फीरियर होते हैं ना चीज़ों से, जब आपके जीवन में कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको हिट करती है, ऐसा लग रहा है स्पाइन से भी काट दिया, सीएनएस कंप्रोमाइज़ हो गया यार। सो मतलब इट वाज समथिंग लाइक 6 साल का बॉन्ड था ना मेरा एक दोस्त है, तो वो कनेक्शन टूट गया, तो उसी से मैं थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया हूँ। ऐसे नहीं, मैं बहुत प्यार करता हूँ उसे, मेरे दोस्तों से। सूरज का बात नहीं कर रहा, सूरज तो चिल्लाएगा। क्या 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 भाई, मैं कोई मेड का स्टूडेंट हूँ नहीं, पर मैं एकेडमिकली बहुत बढ़िया था, बहुत ब्रिलियंट, लिटरली बहुत ब्रिलियंट। भाई मेरे 8th में साइंस में 100 में 100 आए थे यार। 9th में आई वॉज टॉप 3 इन 120 स्टूडेंट्स। सूरज वॉज फर्स्ट, श्वेता वॉज सेकंड, आई वॉज थर्ड। ब्रिलियंट इन द सेंस कि हाँ बढ़िया था मैं, पढ़ाई बढ़िया चलता था मेरा। 10th में जाकर थोड़ा सा फिर इशू हो गया, उसके बाद भी मैं अपने आप को स्टेबल रखा। अभी भी मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ यार। वॉट एवर आई एम डूइंग इन एकेडमिया, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक हूँ इन द सेंस कि जब तक कोशिश जारी है। ऐसा क्या है ना कि इंडिया में क्या कि मंजिल मिल जाती है तभी लोग आपको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, तभी लोग आपको ऐसे अप्रिशिएट वगैरह करते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक मंजिल नहीं मिली है तब तक खुद को ही अप्रिशिएट करते रहना पड़ता है। तो इन द सेंस कि मतलब कि हाँ ठीक ठाक हूँ मैं, पर ज़रूरत के ऊपर ये सब चीज़ कहने की, क्योंकि यार मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं आई फील दैट हाँ वहाँ जो है वो मेरी बात सुन रहा है और मैं बात कर रहा हूँ। इट्स अ पार्ट ऑफ अ सेल्फ टॉक। भाई मैं कुछ काफ़ी सारी किताबें पढ़ा हूँ, तो मैं उसमें ही पढ़ा हूँ कि हाँ दिस इज़ द वे आउट, हाउ यू कैन, मतलब उस पीरियड से तुम बाहर आ सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो जस्ट टू टॉक। सोचो ना, मैं 57 मिनट से बात कर रहा हूँ यार, तो अगर मैं बात नहीं करता तो क्या मुझको अच्छा फील होता? अभी मेरे को कितना अच्छा फील हो रहा है यार, मेरा डोपामिन रिलीज हो रहा है, पसीना पसीना हो चुका है लिटरली। यू वोंट बिलीव, लाइक लिटरली, मतलब ऐसे मैं बॉडी नहीं दिखा रहा हूँ, पर बॉडी तो है यार मेरा, है ना भाई। मेरे डंबल्स बढ़िया हैं भाई, जैवलिन खेलता था मैं भाई, जब मैं प्रैक्टिस करता था ना, तो लिटरली लोग बैठे हुए रहते थे, इन द सेंस कि लिटरली बैठे हुए रहते थे छुट्टी के बाद ऐसे ग्राउंड पे, कि हाँ यार, लाइन मारते थे मेरे पे कुछ बट वो जो पीरियड है वो बहुत कम समय के लिए रहा, और मैं 1 नंबर का डैश था, ठीक है, मेरे को मज़ा आता था। मैं मतलब सच कह रहा हूँ, मतलब मैं झूठ क्यों कहूँ यार, मेरे को झूठ करके मिलेगा क्या? देखो यार, वो जीवन को चलाता था 11th में, मैं था ही कितना, 16-17 साल का हूँगा मैं, लड़का, नया इमोशंस, हार्मोनल चेंजेस, हर चीज़ फील हो रही थी उसमें। बहुत प्योरेस्ट इमोशंस भी फील हुए थे, जो आज तक प्योर है, प्योर रहेंगे, क्योंकि उसको मैं पल्यूट नहीं होने दे सकता ना। मतलब सब चीज़ को भूल जाओ, बस मैं एंड दैट, आई मीन वो चीज़ प्योर है ना, बाकी दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ता है। वेल, द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज, सब चीज़ एक्सेप्टेबल है व्हेन यू सक्सीड, व्हेन यू फ्लरिश। वही है, हो जाऊँगा फ्लरिश इन द सेंस कि भाई मैं कुछ डॉक्टर इंजीनियर बनता हूँ तभी कुछ बढ़िया कर पाऊँगा जीवन में, तो ये गलत बात है, ये सरासर गलत बात है।
मैं किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहता और मैं इस टॉपिक में कुछ बोलूँगा भी नहीं डिग्रीज़ को लेकर, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी को मेरे बात से ठेस पहुँचे, क्योंकि मैं यार बहुत प्रेम करता हूँ चीज़ों से। तो मैं ऐसा नहीं, कभी मैं कुछ भी ऐसा नहीं चाहूँगा कि जिससे किसी को बुरा लगे। मेरा अंदर वैसा है लिटरली, भले मेरा ईगो क्लैश हो जाए वहाँ पे, आई विल स्टेप बैक। मैं शांत हो जाऊँगा, मैं पीछे हट जाऊँगा, मैं कोई आर्ग्यूमेंट को बढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना कभी किसी को ऐसा बुरा लग जाए। मैं खुद से ही बात करके रह जाऊँगा, लेकिन मैं कभी भी आई वोंट बिफोर आई राइट नहीं, आई थिंक कि यार ये पढ़ के किसी को ख़राब लग सकता है क्या उस लेवल पे। अगर उस लेवल पे लग रहा है तो मैं नहीं लिखता हूँ, यू नो। कभी कभी जब बहुत बुरा लगता है तो लिख देता हूँ, जैसे कि मैं एक वीक से थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज फेज में चल रहा हूँ, इन द सेंस कि भाई मेरे को बहुत नीड है ऐसे लोगों से बात करने की। बट ठीक है, इट्स ओके, वेल आई एम डूइंग गुड। मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ अपने जीवन में, ऐसा मतलब अब लोग मेरे को रीच भी करेंगे ना, तो ऐसा है कि भाई मैं देखता हूँ, बात करना है अमरीश, नहीं करना है छोड़ दे। मैं थोड़ा स्वार्थी टाइप का इंसान हूँ, स्वार्थी इन द सेंस कि मैं पढ़ाई को ऐसा कंसर्न लेके कि भाई मेरा ये टू डू है, मेरा अभी पढ़ने का पीक आवर है, भाई मैं अभी मोबाइल नहीं चलाऊँगा, ऐसा है, ठीक है। हाँ, इमोशंस है, इमोशन का कोई कॉल है, कभी तो जीवन में ऐसा मेरा कभी हुआ नहीं भाई आज तक, यू नो, आज तक भाई मैं, यू नो, ऐसा कहना नहीं चाहिए भाई, मैं आज तक आई डिडंट होल्ड एनीवन्स हैंड। आई मीन लिटरली मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, ये सब चीज़ों को मैं शेयर कर सकता हूँ भाई, आज तक मेरा कोई वैसा बॉन्ड फॉर्म हुआ नहीं यार। कॉल पे भी किसी से वैसी बात नहीं हुई भाई, 10 सेकंड से ज़्यादा किसी से ऐसे कोई फीमेल जेंडर से बात नहीं हुई, सच में। अगर कोई बॉन्ड आज भी क्रिएट है, सस्टेन्ड है, तो इफ़ यू आस्क दैट पर्सन ना, वो ठीक बताएगा मेरे क्वालिटी, मेरे कैरेक्टर्स के बारे में, कि भाई मैंने वो थिन लेयर ऑफ जो बाउंड्री या लिमिटेशंस है उसको प्रायोरिटाइज़ करके सेट करके रखे थे कि भाई यहाँ तक ही होगा कम्युनिकेशन, ना मैं ऑफलाइन कहीं किसी से मिलने जा रहा हूँ, ना मैं किसी के साथ बैठ के कुछ खा रहा हूँ, कुछ नहीं, ना मैं किसी को टेक्स्ट भी कर रहा हूँ कि हाँ भाई आई रीच, भाई अगर फ्रेंड है तो बढ़िया, एज अ फ्रेंड्स के जैसे, है ना। ऐसा नहीं कि मैं उसके इमोशंस को भी हर्ट कर रहा हूँ, मैं चीज़ों को पॉजिटिवली लेता हूँ लाइफ में, क्योंकि ऐसे मैं सच बता रहा हूँ, मैं कहीं भी रहता ना, मैं एक नंबर का फ्लर्ट रहता, फ्लर्ट इन द सेंस कि भाई मैं बॉन्ड फॉर्म कर लेता लोगों के साथ भाई, मैं क्योंकि मैं हाइपर, भाई मैं अट्रैक्टिव तो हूँ, है ना प्रिय, मैं बॉन्ड फॉर्म कर लेता इन द सेंस कि अच्छा बॉन्ड फॉर्म करता हूँ एकेडमिक्स को देख के, क्योंकि मैं एज अ ह्यूमन अच्छा हूँ ना। मैं जब अपने आप को देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि हाँ तू गंदा नहीं है, तो लोगों के जितना तो गंदा है ही नहीं। गंदा इन द सेंस कि मैं पॉली एमरस टाइप्स का तो नहीं हो जैसे मेरे दोस्त, कह सकते हो। when I am saying polyamorous ट्रायोलॉजी के संदर्भ में, और यस आई एम सीरियस है। वेल खैर, विंग्स ऑफ फायर, ये पढ़ना चाहिए क्या? हाँ पढ़ते हैं, एक्चुअली इसको तो सुबह नरेट करना चाहिए, सुबह उठ के तो पंचाक्षरी मंत्र और वगैरह वगैरह वो सब क्या करता हूँ, ठीक है, वो तो मेरा डेली का हो चुका है। पर ये संसार दावा ये काफ़ी मेरा फेवरेट है, ठीक है, तो इसको नरेट करते हैं, बाकी इसको मैं रख देता हूँ। और भी काफ़ी बुक्स हैं मेरे, मेरी अपनी श्री राधिका रानी, मेरी अपनी श्री राधिका रानी, मेरे मन में बसे हैं श्याम दीवाने, मेरे मन में। इंद्रेश उपाध्याय जी मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, पता उनका गाना। मैं कीर्तन सुनते सुनते जाता हूँ और कीर्तन सुनते सुनते आता हूँ। दिस इज हैपेंड विथ मी लिटरली।
भाई मैं करताल भी बजा लेता हूँ, मुझे खोल भी बजाना आता है, मोटा मोटी थोड़ा थोड़ा। मैं तबला तो बचपन से बजा रहा हूँ, स्कूल से। फिर ये रहा ओ सो ब्यूटीफुल गिटार, मेरा स्ट्रिंग टूट गया है, मैं नया भी लेने वाला हूँ। ठीक है, एक ही है। बोलो ये क्या, किस पे काम कर रहा है ये? मैं पढ़ाते पढ़ाते ना मैं इतना ज़्यादा इसमें हो जाता। बेसिकली फ्रीक्वेंसी, जैसे मैं इसमें समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये ऐसे हो रहा है ना, तो जितनी बार काँप रहा है ना, ये समझो कि ये ऐसे ग्राफ है और ये है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये जो इसका डिस्टेंस है वो एम्पलीट्यूड। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा लाउडनेस बढ़ेगा, ठीक है ना। और ये जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा श्रीलर होगा वॉइस। जैसे बच्चे चिल्लाते तो ट्रर ऐसे होता है ना, ट्यूनिंग फॉर्क जैसे। और फिर जितना लाउड आप कहते हो ना उतना ज़्यादा ये ऊपर जाता है। और ये पूरा एक टाइम पीरियड कहलाता है T = 1/f मीटर। आई कैन बी अ नाइस टीचर ना। फिर इससे ये वो क्या रिलेट कर रहा हूँ, डोपलर इफेक्ट रिलेट कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, वॉइस इधर गया, डोपलर टश। डोपलर से वो भी होता है ना, जैसे कि कितना इंटेंसिटी से बारिश होगा, वो भी तो एक टेस्ट होता है ना। जैसे कि ऐसे पानी गिरा तो कितने इंटेंसिटी से गिरा, तो उससे अपना जो है, समझ रहे हो ना, समझ रहे होगे लाइक मेरे स्टूडेंट्स। लाइक कौन होगा वो भाग्यशाली जो हमारे इमोशंस भी समझेगा। लाइक मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, पता है, क्योंकि मैंने प्रतिक्रिया नहीं लिया। मेरे ऊपर जितने भी एलिगेशंस हुए या कुछ भी हुआ, प्रतिक्रिया इन द सेंस कि आई टू स्टेप बैक। मैं कोई आर्ग्यूमेंट, कोई क्लैरिफिकेशंस, कुछ नहीं। मुझे इतना विश्वास था श्री जी के ऊपर, इतना आज भी विश्वास है। श्री जी प्रिय, लाइक इतना आज भी है कि यार नथिंग कैन पोल्यूट, नथिंग कैन पोल्यूट लिटरली until and unless one wants it to be polluted. Nothing can pollute it literally. So I step back. मैं बोलता हूँ भाड़ में जाए यार, जिसको जो कमेंट करना है, जिसको जो सोचना है मेरे बारे में, जिसको जो कल्पनाएं करनी है। मैंने जीवन में जो भी किया ना, मैं समय से लड़ रहा था, ठीक है। समय के समय करते हुए लाभो लाभो जया जय। इसका मतलब जीवन के हर समय कुछ भी हो रहा हो, तुमको पार्थ स्टेबल रहना है। सुख दुख लाभ हानि इस सब के पीछे तुमको अपने आप स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है। तो वही सुख दुख के समय के तेवा लाभ लाभो जया जय। और उसके बाद और एक गिटार खरीदना है। कुछ ऐसे को करिकुलर एक्टिविटी हो जाए ना, मैं भी गाना गाता, मैं भी डांस करता, मेरा भी फ्रेशर्स वेलकम होता, मेरा भी ऐसे कुछ इमोशंस फील करते। मैं भी बॉन्ड्स बनाता, मेरे भी कुछ दोस्त हैं। मेरा आवाज़ आ रहा है ना, मैं भी कॉलेज जाता, पढ़ता 5-6 घंटा 8 घंटा क्लास करता, वापस आता, वापस आके फिर घर में पढ़ता, फिर दोस्त होते हैं, दोस्त को कॉल करता 12 बजे 1 बजे 2-3 बजे तक ऐसे बात करते, पढ़ाई भी करते, लाइब्रेरी जाते। मैं भी 2-4 इंस्टाग्राम में अकाउंट बनाता, लोगों से बात करता, रीच करता। मैं भी थोड़ा उस टाइप का इंसान होता हूँ। मैं भी 15-20 लोगों को स्टॉक करता, तो शायद मैं खुश रहता। मैं ऐसा नहीं हूँ, पर मैं ऐसा लोगों के बारे में सुना हूँ। पर यू नो भाई, मेरे शरीर में सब कुछ है भाई। ये रहा देश, मैं अपना स्टॉक रखता हूँ भाई, मैं अपने आप को खुश रखता हूँ।
मैं सच बता रहा हूँ, ऑन अ डेली बेसिस मैं हर दिन आइसक्रीम खाता हूँ, मैं हर दिन समोसे खाता हूँ, जब मन तब मैं कुछ भी खा लेता हूँ। इतना पैसे है कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं इंडिया का कोई भी कोना में एक्सप्लोर कर सकता हूँ, इतने हैं मेरे पास। लाइक भाई 2-4 हज़ार ही है मेरे पास, ठीक है भाई, 2-4 हज़ार काफ़ी होते हैं। लाइक हाँ 10,000 जैसा अपने आप को खुश रखता हूँ। लेकिन भैया ना कभी कभी वो फील होता है दोस्तों का तो। अरे मैं बहुत दिन बाद ऐसे फ्री होके किसी से बात कर पाया, ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है यार। 1 घंटे ऐसा नीड होती है हर दिन किसी से 15-20 मिनट बात कर लेना, नीड होता है। तो ठीक है, आई चोज दिस वे ऑफ सेल्फ हीलिंग, सेल्फ कोपिंग। ऐसा नहीं है कि लोग रीच नहीं करते हैं, ऐसा है कि लोग रीच नहीं करते, बट I often step back। एग्ज़ाम टाइम में एक ना प्रोफेसर भी थी, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ठीक है, मतलब प्लीज़ यार कोई ऐसे मतलब कुछ एक्शन ना हो प्लीज़, मतलब बहुत प्लीज़ ना, इस पर नहीं डिस्कस करते। शी केम टू मी, शी आस्क्ड कि आप ये कर रहे हो क्या? मैं नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर मेरा हैबिट है, मैं ऐसे लव हार्ट वाला साइन बना के प्रिय लिखता हूँ, फिर श्री राधा रानी की वो तिलक बनाता हूँ, ऐसे पहनाता हूँ, फिर ऐसे करके लिखता हूँ। उसी के मैंने ये क्या कर रहे हैं आप, फिर स्माइल पास की। अच्छा, शी वॉज SRF, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो हम कितना बात किए होंगे, 15 मिनट बात किए होंगे। उनका डोमेन के बारे में जानने का कोशिश किया, उनका वर्क ऑफ रिसर्च के बारे में जानने की कोशिश किया, रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में जानने की कोशिश किया, द वे शी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन वो जानने की कोशिश किया, फिर पेपर कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो जाना, कुछ पर्क्स जाने, फिर आई स्टेप बैक। बट आई गिव हर मेल ID। तो मैं कह तो रहा हूँ मैं बहुत, मतलब मैं अट्रैक्टिव हूँ, कह तो रहा हूँ, मतलब मैं लिटरली कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी मेरा अपीयरेंस होता है ना, लोग ऐसे देखते हैं, कोई अप्रोच नहीं करता ना, वही बात है। मन मन में तो मैं हो रहा हूँ तो यार कोई आ जाए बात कर ले, कोई आ जाए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हे भगवान जी, हे राधा रानी, कोई बात कर ले ऐसे होता है, मतलब लोग ऐसे देखते हैं, लाइक ऐसे आने से सडनली वो एटमॉस्फेयर पे प्रभाव पड़ता है। पर लिटरली मैं वो नहीं कर रहा हूँ, एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं लिटरली बाय द वे आई walk, by the way I talk, by the way I convey, by the way I speak, by the way I put things very clearly। हैप्पी बर्थडे तो बिना भारती। ओ हाँ, मेरा आज पापा का बर्थडे है, पिताजी का बर्थडे है। ये मम्मी के फेसबुक आईडी से कोई ऐसे छोड़ा है। 15 अगस्त 1976। अच्छा, देश के बारे में कुछ बोलना चाहिए क्या? बोलना चाहिए। तो ये देश, अच्छा पानी पी लेता हूँ, है ना।
मुझे ऐसा लगता है ना मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है। मेरे को ऐसे अंदर से गिल्ट लग रहा है, भाई तो टाइम पास कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, अमरीश टाइम पास कर रहा है। पिछले 10 मिनट से ऐसा माइंड बोल रहा है, हाँ, लेकिन मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। अभी ऐसा लग रहा है 1 घंटे 15 मिनट हो गए ना, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ हाँ टाइम पास तो कर रहा है भाई। मेरे अंदर तो वो एक इंट्यूशन है काफ़ी वो, और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वो है ना कि भाई मैं हो जाएगा, मेरे से हो जाएगा। लेकिन मेरे को कभी कभी ऐसे ये डिसपर्सन वाले ट्रेड्स दिखते हैं ना, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है, लेकिन हो जाएगा। जब मैं पढ़ता हूँ ना तो इट्स लाइक कि हाँ पढ़ ही रहा हूँ, उस टाइम भाई मजाल किसी का कि मेरे को मेरे थॉट्स को डेविएट कर दे। बैक ऑफ द माइंड मैं 24 घंटे कुछ सोचते रहता हूँ, पता है, अबाउट इमोशंस। इट्स क्वाइट नॉर्मल। मैं काफ़ी ज़्यादा वो हूँ, सेंसिटिव हूँ चीज़ों से, चेक करते रहता हूँ चीज़ों को। आई वोंट लाई टुडे, बिकॉज ये कब तक रखूँ अपने अंदर। हो जाएगा सब ठीक। दोस्त ठीक रहे तब सब ठीक रहता है ना, कि 2-4 लोग आपको डिफेंड कर रहे हैं, हाँ आपके अच्छे के लिए बॉन्ड को क्रिएट करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि सब बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, सब चाह रहे हैं कि हाँ बॉन्ड ब्रेक हो जाए। भाई ना 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 ना, मैं अच्छा रख लेता हूँ भाई, तू जा भाड़ में। ऐसे थोड़ी होना चाहिए यार, ऐसे नहीं ना होना चाहिए। यू बी समवन हु, फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है यार। बहन का कॉल है। हेलो, अच्छा अच्छा अच्छा, तो श्री राधे। सो वेल, शी स्पॉइल्ड माई मूड। वेल एक्चुअली ना, मतलब सच बताऊँ तो काफ़ी देर हो भी गया है। अब शायद इस सेल्फ टॉक को बंद करते हैं और थोड़ा सा जो है पढ़ाई है यार, पढ़ाई सच में है, वो विश्वास मानो। मैं टाइम पास नहीं करना चाहता, लेकिन पढ़ाई सच में है। मतलब इट्स नॉट कि मैं फ्री हूँ, यू नो, ऐसा नहीं है कि मैं फ्री हूँ। जीवन का एक पार्ट है दोस्त, शायद उसको मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, पर आई विल बी ऑल राइट, ट्रस्ट में, आई विल बी ऑल राइट, विथ और विदाउट। इट्स अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क, बट विदाउट ना हो तो बढ़िया है, विथ हो तो जल्दी मैं ठीक हो जाऊँगा, इन द सेंस कि मैं आई विल बी आउट ऑफ द डिसपर्सन जोन। विदाउट होने से तो भाई मेरे को आई एम क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स वाले कैटेगरीज में। क्लाइंबर्स यू नो ना, सपोर्ट सिस्टम चाहिए यार, दोस्त चाहिए यार, भाई मैं थोड़ा सा हील कर जाऊँ, ठीक है। सबसे बढ़िया तो एक ये है, द आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ डैश। लिटरली ये मेरे थॉट्स को पूरा चेंज किया है। एंड ये कम्युनिकेशन वाली किताब, इट्स गुड। भाई मैं किताब ऐसे दिखा नहीं रहा हूँ, ऐसे तुम जान लो कि ये मेरा कुछ नहीं है। अगर तुम किताबों के संदर्भ में सोचो कि मैं यही बुक्स पढ़ा हूँ, तो यार यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट मी। देन तुमको मुझको जानना कि मेरे को डीपर लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस में जाना पड़ेगा कि मैं सोचता कैसा हूँ, मैं इंसान कैसा हूँ, मैं इंटरनली कैसा हूँ, और क्यों ऐसा हूँ मैं। क्या मेरे साथ सर्कमस्टेंसेस वैसे थे, ऐसे सोचना पड़ेगा ना प्रिय। तो तुम कैसे जानोगे यार मुझे, मैं वैसा नहीं हूँ जैसे पोर्ट्रे हो गया हूँ। आई डोंट नो कि मैं पोर्ट्रे भी कैसा हुआ हूँ, बट इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। चलिए ठीक है, आप सभी मेरे साथ जुड़े रहें, और मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि आप इस कन्वर्सेशन में एंड तक थे। अगर जो भी एक इंसान भी या मैं ही हूँ, तो आई एम थैंकफुल टू माई सेल्फ एनफ टू स्पीक एंड टू हैव सम क्लैरिटी ऑन लाइफ, हैव सम क्लैरिटी ऑन माई स्टेट, मेंटल स्टेट, आई मीन इमोशनली driven mental state. It's my little fragile, polluted, non-polluted part. वो भी polluted भी है तो कैसा है? Polluted है, homogeneous नहीं है, heterogeneous है। Colloidal, non-colloidal, फिर आ जाता है तुम्हारा solution, emulsion, solid, वो aerosol, पूरा
मैं कुछ भी कहता हूँ ना, पूरा वो मेरा माइंड मैप बनने लगता है। लिटरली 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 मेरा ये सबसे बढ़िया चीज़ है, पता है। मैं ना लिटरली माइंड मैप बनाता हूँ। मैं अगर कोई चीज़ बोलूँ, अगर इफ़ यू आस्क मी अबाउट कि हाँ अमरीश चलो इसके बारे में बताओ, है ना, तो लिटरली मैं माइंड मैप बना लूँगा। लिटरली मेरा पूरा दिमाग में, अगर मुझसे किंगडम वगैरह पूछ लो या कुछ भी पूछ लो, तो बहुत मतलब अच्छा, पढ़ाई मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा मतलब ऐसा है ना, मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ पढ़ लूँ ना तो मैं किसी को समझा दूँ, मैं किसी को कॉल करके बता दूँ, हाँ भाई मैं ये पढ़ा हूँ, भाई मुझसे भी सुन लो, मुझसे भी बात कर लो, ऐसा मतलब ऐसा फील होता है यार। बोल नहीं रहा हूँ मैं हाइपर एंगेजिंग टाइप ऑफ ह्यूमन हूँ, जो बंद के रह गया है पूरे जीवन, मतलब ऐसे आई एम नॉट क्लॉस्ट्रोफोबिक, बट माई थॉट्स हैव बिकम क्लॉस्ट्रोफोबिक इन द सेंस कि आई एम नॉट एबल टू स्पीक आउट माई फीलिंग्स विद, आई कैन नॉट शेयर समवन मीन्स शेयर माई थॉट्स विथ माई बेटर हाफ, लाइक बेटर हाफ भाड़ में जाए, कोई है ही नहीं। और मेरे फैमिली मेम्बर से भी उतना एंगेजमेंट नहीं है, रिलेटिव्स तो दूर की बात है। भाई मैं खुल के अपने पेरेंट्स से बात नहीं करता, मैं पापा से अपना इतना अच्छे से बात नहीं करता। सिस्टर से थोड़ा पढ़ाई रिलेटेड सब कॉन्टेक्चुअल वो एकदम डिबेट चलता है कि भाई मैं ऐसा हूँ ना, 24 घंटे मेरे दिमाग में यही है, पढ़ाई 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 पढ़ाई, पढ़ लो। भाई मैं पूरे दिन टाइम पास करूँ, लेकिन मेरे दिमाग में आइटरेट क्या करेगा, पढ़ ले भाई पढ़ ले, नहीं पढ़ रहा है तू, टाइम पास भी हो रहा है, फिल्म भी देख रहा हूँ, पढ़ ले। ऐसा चलता है। इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। कैसा लगा मेरा एक्सपीरियंस? दिस पार्ट ऑफ माइंड हु इज़ लिटरली फ्री, हु इज़ लिटरली मी, हु इज़ लिटरली दिस इज़ मी, दिस इज़ अमरीश, ठीक है, दिस इज़ अमरीश हु इज़ स्पीकिंग, who has felt that okay, I should be me, I should be not someone else, I should be me, and ऐसे जो मुझे एक्सेप्ट करता है वही मेरा सच्चा दोस्त है। तो लाइक इट्स ओके, इट्स फाइन। वेल, देश के बारे में यही कहना है कि हमारा जो भारत देश है, इंडिया, that is the union of states and union territories, it's a union of states। तो हम किस फिलॉसफी में चलते हैं? सर्वे वसंतो सुखिनः सर्वे वराः निराभयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कस्यचित् दुःख भाग्भते। इसका मतलब सभी प्राणी खुश रहे, सभी हमारे आसपास के हर इंसान खुश रहे, सभी रिलीजियस धर्मों से जो भी बिलोंग करते हैं, सब कोई, समस्त ब्रह्मांड खुश रहे, हम उस फिलॉसफी में चलते हैं। और भारत इस फिलॉसफी को प्रोपगेट करता है, पूरे वर्ल्ड के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है। तो हम उस नेशन से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, थाउजेंड्स ऑफ डायलेक्ट्स है, येट वी स्पीक इन वन वॉइस, वी हैव यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना, वी हैव इकोनॉमिकल हार्मनी, है ना, वी हैव लाइक, भाई मैं ऐसे लिख रहा हूँ क्या? लिटरली सोचो ना, भारत महान देश है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुल सिता हमारा, है ना। तो ये सब गाने लिखे गए थे, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाया जा, है ना, उठा के। तो लाइक लिटरली वो सॉन्ग्स होते थे यार, वो इंस्पायर करते थे यार, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाया जा। तो कौम मतलब ये देश, कौम इज़ नॉट जस्ट अ कम्युनिटी, इट्स देश, वी आर ऑल इंडियंस। तो मैं SC OBC भाई, फिर भाई पता है ना ये रिजर्वेशन के खिलाफ हूँ मैं, तो लाइक चाहे तुम कहीं से भी बिलोंग करते हो, ये देश हमारा है भाई। देखो मैं पापा से कैसे बात करता हूँ, ठीक है। लिटरली आई टॉक लाइक दिस। हेलो, हाँ बोलिए। हम बोले थे आधे घंटे आगे कॉल करने को, और ये लाडली जो है ये अभी बोल रही है कि अभी हम लोग निकल रहे हैं और तुम बोल दो। हाँ तो हम बोले थे आधे घंटे आगे कॉल करने ना, तब ना भेजते गाड़ी को, अभी हाफ एन आवर लगेगा। अच्छा हम कॉल करके एक बार कंफर्म करते हैं आपको। नहीं, हम एक बार कॉल करके वो कंफर्म कर लेते हैं उससे। ठीक। आप लोग का हो गया ना बाज़ार? अच्छा, ठीक।
लाइक दे हैव वेंट समवेयर। अब मैं जो है गाड़ी उधर से बुक कर देता हूँ। और जो ना नंबर থেকে পুলিশ, সিবিআই, কাস্টমস এরা সাইবার অপরাধী হতে পারে। হ্যালো, হ্যাঁ, কোথায় আছো এখন? আচ্ছা আচ্ছা, ওদের না হয়ে গেছে, হ্যাঁ না? তুমি একবার ওদিকে কেউ আছে? এই বিশাল বিশাল। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে 15-20 মিনিট আছে সময়, তুমি ঠিক আছে, তুমি চলে যাও, অসুবিধা নেই। কত টাইম লাগবে তোমাকে? আচ্ছা 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 আচ্ছা, একটু তাড়াতাড়ি গেলে গেলে ভালো হয়, ওদের হয়ে গেছে তো। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। কটা অবধি পৌঁছে যাওয়া ভাই? আচ্ছা, 3:30 বাজবে ভাই, তাহলে তো ওদেরকে বের হতে বলে দিচ্ছি। 1 ঘন্টা হয়ে যাবে না? 3:30, এখন তো 2:40 বাজতেছে। ঠিক আছে, আর ওদেরকে বের হতে আমি বলে দিচ্ছি। 1 ঘন্টা বসবে, অনেক সময় লেগে যাবে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে তাহলে। মানে 3টা অবধি গেলে ভালো হতো, যদি 3টা অবধি যদি পৌঁছায় যাও। হ্যাঁ, না ওদের তাহলে বেরোতে বলে দিচ্ছি। দেখো যদি এসএফ রোডে কেউ থাকে, হ্যাঁ না? ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, একবার বলো, হ্যাঁ 2 মিনিট। হ্যাঁ হ্যাঁ, একবার বলো। मेरे एक तो ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है गुस्से पे, पता है? क्योंकि तभी आप एक फैमिली में अपना जो है ना बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन कर सकते हो। लाइक आई सेड माई सिस्टर कि जब सब हो जाए तो मुझे हाफ एन आवर आगे कॉल कर देना बिलिंग काउंटर पे, ताकि आप लोग जब बाहर निकलो तो गाड़ी आ जाए। नाउ व्हेन दे आर आउट, दे हैड कंप्लीटली हैड देयर लंच, ठीक है? तब मुझे कॉल किया जा रहा है कि हाँ, अब लंच हो चुका है, अब आप जो है गाड़ी बुला दीजिए। यार व्हाई इज़ इट सो? आई शुड रिएक्ट, आई शुडंट, सो आई एम नॉट रिएक्टिंग। एम आई रिएक्टिंग? एम आई डूइंग सो? वेल इट्स ओके भाई, दिस इज़ ऑन अ डेली बेसिस। इट्स नॉट कि शॉपिंग ऑन अ डेली बेसिस, बट ये चिट चैट होते रहता है घर पे। लाइक मेरा कभी मेरे बहन के साथ कुछ बनता है नहीं, ठीक है? मैं बस थोड़ा सा अपने आप पे थोड़ा कॉन्शियस कंट्रोल करता हूँ। कल 1.5 घंटे हो गए, अब तो पढ़ लेना चाहिए। एक तो पास्ता बना के रखा हूँ, उतना खाया हूँ थोड़ा सा। हेलो, हाँ वो 2 मिनट में बता रहा है, ठीक है? आप लोग वहीं पे रहिए, होने से वो आ जाएगा 15 मिनट में। हम आपको 2 मिनट में बता रहे हैं। ठीक, भाई मैं इधर डस्टबिन है, ठीक है ना? मैं ऐसा मत सोचो कि मैं ऐसे फेंक दिया हूँ, ठीक है? भाई मेरे को थोड़ा इस सब का कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, ठीक है? एक तो लेस में मेरे को ये लाल वाला, और आइसक्रीम में आम रस, और नॉलेन गुड़ का वो बाटी, वो बहुत पसंद है।
मुझे अकेले खाना भी पसंद नहीं है। लाइक मैं बाहर कुछ भी खाता हूँ ना, ये एम्प्टीनेस वाला चीज़ बहुत हो चुका है जीवन में। खैर कोई बात नहीं। इट्स 2:47। लाइक सी इकिगाई, हाँ हाँ, आई लव इकिगाई। इकिगाई पढ़ता हूँ तो मेरे को बहुत इमोशंस फील होते हैं, पता नहीं क्यों। इसमें एक पेज में मार्क करके रखा हूँ, ये वाला पेज नंबर 166। सी व्हाट आई हैव रिटन। अच्छा मैं पढ़ूँ क्या, क्या लिखा हूँ? ठीक है, तो आई रीड दिस व्हेन आई वाज इन क्लास 11th back then in 2020. God gave us grace to accept with serenity the things that cannot be changed, courage to change the things which should be changed, and the wisdom to distinguish the one from the other. हेलो, हाँ बोलो दादा। এই विशाल मेगा मार्टे না, विशाल থেকে আসবো। अच्छा 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 अच्छा, ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে ওকে। আচ্ছা হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তোমার নাম্বারটা আমার বাবাকে দিচ্ছি, হ্যাঁ না, উনিও বাইরে আছেন। হ্যাঁ ঠিক আছে। না, আমার বাবা মা আর বুনু আছে, হ্যাঁ না। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। It's 2:49। এসএমএস করাটাই তো একটা বিশাল বড় ব্যাপার হয়ে যায়। एसएमएस खोलो, सबको मैं हाय हाय लिख के रखा हूँ। सूरज को, उसको तो पिछले एक हफ्ते से मैसेज कर रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं। आई नो कहाँ पे चीज़ें फंस चुकी हैं, बात कोई बात नहीं। अरे उससे मैं अगर बात नहीं भी करूँ ना महीने भर भी, लेकिन जब बात करूँगा ना कभी फील नहीं होगा कि बात नहीं हो रहा है उससे मेरा इतना प्योर बॉन्ड है लिटरली। और ऐसा कुछ वियर्ड ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है तो हम लोग थोड़ा साइलेंट हो जाते हैं, थोड़ा सा यू नो। मैं इतना अच्छा चीज़ पढ़ रहा था, मेरा इतना अच्छा इमोशनल कनेक्ट हो रहा था। किताब मेरा तब का ही है, यू वॉन्ट बिलीव इट्स 2020 का ही है, ये मैं लिखा भी 2020 का ही हूँ। अभी हाईलाइट किया हूँ जब मैं फिर से पढ़ रहा था ना। एंड विजडम टू डिस्टिंग्विश द वन फ्रॉम अदर, थैंक्स फॉर मेकिंग मी फील लव्ड प्रिय, यू विल ऑल सक्सीड, आई फेल्ड मिजरेबली। अरे ये वो भी सभी का पार्ट है। नाना करो भी याओ की, फॉल 7 times, राइज 8, आई विल राइज 9। भाई मैं 1 नंबर का फ्लर्ट हूँ। लिटरली लोग होते ना तो लाइक इसमें वो एक्सरसाइजेज वगैरह बढ़िया बताए हैं, मतलब मेडिटेशन वगैरह, एंड द एग्जांपल्स दे हैव। आई रिमेंबर, खैर छोड़ो। मैं ये किताब पढ़ के सबको बोल रहा था भाई ये पढ़ो ये पढ़, बढ़िया है। सूरज को ही बोला था 2021 में।
2022 में। देर पेट निकल गया, मैं डाइटिंग में था। बट आई लूज वेट, आई वॉज 96, आई एम करेंटली 78। तो 78 तो 6 महीने आगे था, अभी तो शायद मैं 79 का होऊंगा या 80 का होऊंगा। वेल आई थिंक आई शुड स्टॉप दिस। एंडिंग कुछ मज़ेदार क्या करूं, एंडिंग यही था, इकिगाई। आई लव दिस बुक, आई लव द पीपल सीइंग दिस। यस, किस वाज द मतलब क्या the best thing I could do is a genuine soft kiss. I kissed this book. well मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ यार, बट मैं बहुत रिगरस डायरी राइटर हूँ। रिगरस डायरी राइटर मतलब तुम समझ सकते हो मेरे अंदर कितना इमोशंस भरती होंगे। लाइक अगर मैं किसी से बात करूँ तो आई विल शेड माई टीयर्स ऑफ, लाइक लिटरली आई विल शेड माई टीयर्स ऑफ, बिकॉज इमोशंस है ना। एक इंसान कब तक है ना, कब तक होल्ड ऑन करेगा चीज़ों पे, कब तक, ही विल डाई इनसाइड। इट्स माई 4th 5th डायरी, 4th वन। इस 4 में से 2 डायरी पूरा लिखा हूँ जिसमें टू डू वूडू भी लिखता हूँ। जैसे मैं इधर टू डू लिखता हूँ और इधर मेरा इमोशंस लिखता हूँ रात को, लिटरली। लेट मी शो यू। लाइक मैं ऐसे फटाक से दिखा रहा हूँ, ठीक है, फटाक से। लाइक मेरा इधर इधर ये है और इधर मेरा इमोशंस है, ठीक है, ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे ठक 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 ठक। तो ऐसे मैं लिखता हूँ, ठीक है। वेल आई एम ऑल राइट, मैन आई हैड अ गुड डे टुडे, आई थिंक लिटरली आई हैड गुड डे। वेल इट्स ओके। श्री राधे। और ये जो संसार दावा नवल लीडर संसार दावा दवनल लीडलोका त्रणय कारुण्य घनघनत्व प्राप्त से कल्याण गुणन वत्स वंदे गुरु श्री चरणारा वृंदम। ये मैं नेक्स्ट जब सेल्फ टॉक करूँगा, इन द सेंस कब करूँगा जब मैं फ्री हो जाऊँगा। मैं लिटरली आज फ्री था इसीलिए बात कर रहा हूँ, यू वोंट बिलीव। ऐसा नहीं कि मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है इसलिए बात कर रहा हूँ, भाई मैं फ्री हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि अब आज मेरे घर में कोई नहीं है। नहीं तो मैं इतने दिन से यही सोच रहा था कब मैं फ्री रहूँगा कि मैं ऐसे बात करूँ, क्योंकि मोबाइल तो है नहीं मेरे पास, है ना। आज मोबाइल रखा हूँ हॉटस्पॉट के लिए। वेल ठीक है। अरे मतलब ऐसे मैं क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ पता है, कभी तो मैं घूम के फिर इस वीडियो को देखूंगा ना, जब मुझे लो फील होगा तब मैं अपने आप को जानूंगा कि देखो यार मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। मेरे जीवन में कभी भी कुछ भी हो गया हो यार, मैं अपने आप को ऐसे ही स्टेबल रखता हूँ, ऐसे खुश रहता हूँ, ऐसे ही अपने आप से बात करता हूँ। बहुत बढ़िया इंसान हूँ यार मैं। सॉर्ट ऑफ फिलैंथ्रोपिस्ट, आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग, ट्राइंग टू बी गुड ह्यूमन बीइंग, trying to be a devotee in the sense, and I worship Krishna and Srimati Radharani by the ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान को प्राप्त करके मैं उनकी पूजा कर रहा हूँ। एंड लिटरली मैं, मेरे हनुमान जी भी यहाँ पे हैं, ठीक है। मैं अभी कुछ खाया हूँ इसलिए हनुमान जी को नहीं दिख रहा हूँ, बट एक शट मैन, ये मैं इधर डैश कर दिया ना, देखिए मैं इसीलिए मैं बहुत कॉन्शियस हूँ प्राइवेसी को लेकर। अब मैं तो इसको काट भी नहीं सकता, हनुमान जी को छू भी नहीं सकता, क्योंकि तो ये खा लिया हूँ, क्या नाम है भाई। मैं बहुत कॉन्शियस हूँ अपने आपको लेके, अपने रूम को लेके। बहुत अच्छा इंसान हूँ यार मैं। Well, what do you think about my hair?
Was it good? Yes, so sexy. Oh, sorry. भाई मैं गलत चीज़ बोल दिया, श्री राधे।